नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक स्टूडियो में आपके अपने चैनल पर, जहां हम महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी शिक्षाओं को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जीवन कथाएं, महान संतों और विचारकों की शिक्षाएं और ऐसी कहानियां जो आज भी जीवन को दिशा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही महान जीवन गाथा। अध्याय 1, अपने सुनहरे कारागार का त्याग करें। सार 720 बगीचों वाले महल में राजकुमार चंद्रगर्भ के रूप में जन्मे। महान राजसी वंश के उत्तराधिकारी होने के बावजूद उन्होंने एक दैवीय चेतावनी को सुना और मोह के इस दलदल को छोड़ दिया। उन्होंने राजधानियों के शोर के ऊपर जंगलों के सन्नाटे को चुना और यहीं से एक राजकुमार के महान सुधारक बनने की यात्रा शुरू हुई। 10वीं शताब्दी का वह काल, जब पाल साम्राज्य की कीर्ति पूरे आर्यावर्त में गूंज रही थी। वर्तमान बंगाल के विकरणपुर की उस पवित्र और समृद्ध भूमि पर राजा कल्याण श्री और रानी प्रभावती के राजभवन में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्रगर्भ, जिसका अर्थ था चंद्रमा का सार। राजकुमार का बचपन किसी अलौकिक स्वप्न जैसा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल और वैभवशाली महल जिसके चारों ओर 720 सुंदर और सुसज्जित उपवन थे। उन उपवनों में खिले दुर्लभ पुष्पों की सुगंध हवाओं में तैरती रहती थी और स्वर्ण से जड़े स्तंभों की चमक आंखों को चौंधिया देती थी। चंद्रगर्भ के पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना एक साधारण मनुष्य अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकता। लेकिन उस असीम वैभव और सुख सुविधाओं के बीच भी राजकुमार की आंखें कुछ और ही खोज रही थीं। जैसे जैसे वे युवा हुए, उनके स्वभाव में एक गहरी शांति और करुणा समाहित होती गई। उनके माता पिता ने उनके लिए 21 सबसे योग्य और कुलीन कन्याओं के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। वे चाहते थे कि चंद्रगर्भ इस विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालें और सांसारिक सुखों के अनंत सागर में डूब जाएं। लेकिन नियति ने उनके लिए कोई और ही मार्ग निर्धारित किया था। एक शांत और ठंडी रात, जब पूरा राजमहल गहरी निद्रा में लीन था, चंद्रगर्भ को एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि करुणा की प्रतिमूर्ति देवी तारा उनके सामने प्रकट हुई। देवी की वाणी में एक गंभीर चेतावनी थी। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम इस विलासिता के सुनहरे कीचड़ में फंसे एक हाथी के समान हो। यह महल, यह धन संपदा और यह विवाह का प्रस्ताव एक सुनहरे कारागार के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारा जन्म इस संसार को भोगने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए हुआ है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। चंद्रगर्भ ने उसी क्षण अपने भविष्य का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने कीमती रेशमी वस्त्रों को उतार फेंका और स्वर्ण के आभूषणों का सहर्ष त्याग कर दिया। उन्होंने अपने मोर के पंखों वाले सिंहासन की ओर मुड़कर भी नहीं देखा और एक साधारण हिरण की खाल तथा भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए। उनके लिए महल की दीवारें अब संकरी होने लगी थीं। उनके माता पिता और मंत्रियों ने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। उन्हें और भी अधिक शक्ति और भी अधिक धन और विलासिता का लालच दिया गया। लेकिन चंद्रगर्भ के लिए वह सब अब केवल राख के समान था। उन्होंने अपनी राजधानी के कोलाहल और राजनीति के शोर के स्थान पर घने जंगलों की उस गहरी और डरावनी शांति को चुना, जहां केवल आत्मा की ध्वनि सुनाई देती थी। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब तक आप अपने पुराने और व्यर्थ के सुखों का बलिदान नहीं देते, तब तक आप नए और शाश्वत ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग ही वह पहली अनिवार्य सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति महानता के वास्तविक शिखर तक पहुंच सकता है। यह केवल एक राजकुमार का घर छोड़ना नहीं था, यह एक जागृत आत्मा का अपनी सीमाओं से मुक्त होकर अनंत की ओर प्रस्थान था। यह उनके जीवन की सोच की जड़ थी। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक महान आत्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2, सत्य सन्नाटे में मिलता है। राजमहल को छोड़ने के बाद पूर्व राजकुमार गुरुओं की खोज में भटकते रहे और अंततः नालंदा के महान विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने तर्क और ध्यान में महारत हासिल की, लेकिन जल्द ही उन्हें आभास हुआ कि बौद्धिक ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आंतरिक अनुशासन में न ढाला जाए। महल के स्वर्ण द्वारों को पीछे छोड़ने के बाद चंद्रगर्भ के सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जहां एक समय उनके पास सैकड़ों सेवक थे, अब उनके पास केवल
अपनी जिज्ञासा और सत्य की प्यास थी। यह उनके जीवन का वह समय था जब उन्होंने एक राजकुमार की पहचान को पूरी तरह मिटा दिया और एक साधारण साधक की तरह धूल भरे रास्तों पर चलना शुरू किया। उनकी पहली खोज थी एक ऐसा गुरु जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। वे अनेक महान शिक्षकों के पास पहुँचे, जिनमें से एक जेतारी थे। जेतारी ने उन्हें देखा और पहचान लिया कि इस युवक के भीतर एक असाधारण अग्नि जल रही है। उन्होंने राजकुमार को शरण और बोधिचित्त के प्रारंभिक पाठ पढ़ाए, लेकिन चंद्रगर्भ के लिए यह केवल शुरुआत थी। वे जानते थे कि यदि उन्हें इस संसार के दुखों का वास्तविक समाधान खोजना है तो उन्हें उस समय के ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र नालंदा की शरण में जाना होगा। जब वे नालंदा पहुंचे तो वह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वह ज्ञान का एक विशाल ब्रह्मांड था जहां हजारों विद्वान दिन रात सत्य की मीमांसा करते थे। चंद्रगर्भ ने वहां अपने जीवन के कई वर्ष अत्यंत कठिन और कठोर अनुशासन में बिताए। उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शन और व्याकरण में इतनी निपुणता प्राप्त की कि बड़े बड़े पंडित उनके तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाते थे। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक गहरा संदेश था। एक राजकुमार जो विलासिता में पलाबधा था, अब वह आधी रात तक दीपकों की धीमी और टिमटिमाती रोशनी में कठिन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने सीखा कि बिना कठोर परिश्रम के बुद्धि को धार नहीं दी जा सकती। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महान आचार्य श्री रक्षित से विधिवत दीक्षा ली और उन्हें एक नया और गौरवशाली नाम मिला, दीपंकर श्री ज्ञान, जिसका अर्थ था वह जिसकी बुद्धि का दीपक ज्ञान के प्रकाश से सदा भरा हो। लेकिन नालंदा के इन वर्षों में दीपंकर को एक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि कई विद्वान केवल शब्दों के मायाजाल में उलझे हुए थे। वे धर्म पर लंबी और जटिल चर्चाएं तो कर सकते थे, लेकिन उनके अपने जीवन में शांति और वास्तविक करुणा का अभाव था। यही उनकी सोच की जड़ थी। उन्होंने महसूस किया कि बौद्धिक ज्ञान एक स्वर्ण आभूषण की तरह हो सकता है, जो बाहर से तो चमकता है, लेकिन भीतर के गहरे अंधेरे को दूर नहीं कर पाता। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने अहंकार के विरुद्ध इस्तेमाल करना असली चुनौती है। दीपंकर श्री ज्ञान ने महसूस किया कि जब तक वे सन्नाटे में बैठकर अपने स्वयं के मन का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक यह सारा किताबी ज्ञान केवल एक शोर बना रहेगा। उन्होंने ध्यान की अथाह गहराई में उतरना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि सत्य शब्दों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारों के बीच के उस सूक्ष्म सन्नाटे में मिलता है। नालंदा के बाद वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य बने। वहां उन्होंने हजारों शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि पंडित बनना आसान है, योगी बनना कठिन है। योगी वह है जिसने अपने मन की अशांत लहरों को पूरी तरह शांत कर लिया है। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि पुस्तकालयों में जो ज्ञान है वह केवल एक नक्शा है। मार्ग पर चलने का वास्तविक अनुभव तो आपको स्वयं शांत होकर ही प्राप्त होगा। आज के इस सूचना प्रधान युग में, जहां हम जानकारी के बोझ तले दबे हुए हैं, दीपंकर श्री ज्ञान का जीवन हमें यह चेतावनी देता है कि जानकारी और बुद्धिमानी में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी बाहर से आती है, बुद्धिमानी भीतर के सन्नाटे से जन्म लेती है। यदि आप दिन भर केवल दूसरों के विचार सुनते रहेंगे तो आप कभी अपनी आत्मा की असली आवाज नहीं सुन पाएंगे। सत्य को पाने के लिए शब्दों की नहीं, शून्यता की आवश्यकता होती है। जब मन पूरी तरह खाली होता है, तभी उसमें सत्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है। दीपंकर श्री ज्ञान ने नालंदा के वैभव और अपनी विद्वत्ता के गौरव को इसी सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और साहसिक यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, भय के प्रचंड दानव का वध करें। सार, समुद्र की लहरें जहाज को तोड़ रही हैं। एक विशाल समुद्री जीव लहरों के नीचे से उभरता है और चालक दल भय से चीखने लगता है। लेकिन इस तूफान के केंद्र में एक व्यक्ति निश्चल बैठा है। उसकी सांसें शांत हैं, उसकी आंखें बंद हैं। आचार्य दीपंकर तलवार से राक्षस से नहीं लड़ते, वे उस मन पर विजय प्राप्त करते हैं जो उससे डरता है। नालंदा और विक्रमशिला के विद्वान अब आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान को एक जीवित किंवदंती के रूप में देखते थे। उनके पास वह सब कुछ था जो एक विद्वान चाह सकता था,
सम्मान, पद और हजारों शिष्यों की श्रद्धा। लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। उन्होंने दर्शन पढ़ लिया था, तर्क जीत लिए थे, लेकिन बोधचित्त की उस परम गहराई को अभी और समझना शेष था। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। उन्हें पता चला कि सुदूर दक्षिण पूर्व में स्वर्णद्वीप में एक महान गुरु रहते हैं, धर्मकीर्ति। उन्हें सिरलिंगपा के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता था कि बोधचित्त का जो रहस्य उनके पास है वह पूरे आर्यावर्त में किसी और के पास नहीं। दीपंकर ने निर्णय लिया कि वे स्वर्णद्वीप जाएंगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उस समय समुद्र को पार करना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मबलिदान था। उनके शिष्यों ने उन्हें रोकना चाहा, उनके मित्रों ने उन्हें उन भयानक खतरों की चेतावनी दी, लेकिन दीपंकर का संकल्प चट्टान की तरह अडिग था। उन्होंने एक लकड़ी के विशाल व्यापारिक जहाज पर अपना स्थान बनाया। जैसे ही जहाज ने बंगाल की खाड़ी से लंगर उठाया और गहरे नीले पानी में प्रवेश किया, एक 13 महीने की लंबी और कष्टकारी यात्रा शुरू हुई। महीनों तक वे केवल अनंत आकाश और अथाह पानी के बीच घिरे रहे। भोजन कम होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे और समुद्र की अनिश्चितता ने सबके धैर्य की कड़ी परीक्षा ली। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब जहाज एक भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया। बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया और दिन में भी रात जैसा भयावह अंधेरा छा गया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि वे जहाज के मस्तूल को छूने लगी। उसी समय नाविकों ने पानी के नीचे एक विशाल और रहस्यमयी परछाई देखी। वह एक लेवियाथन था, एक ऐसा प्राचीन समुद्री जीव जो बड़े बड़े जहाजों को तिनके की तरह तोड़ सकता था। चालक दल के बीच हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई रो रहा था तो कोई अपने देवताओं को याद कर रहा था। वह आतंक की पराकाष्ठा थी। लेकिन उस अराजकता के केंद्र में जहाज के एक कोने में आचार्य दीपंकर शांत बैठे थे। उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बाहरी शोर से अपना सारा संपर्क तोड़ लिया। यह उनकी मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब बाहर सब कुछ टूट रहा था, तब वे अपने भीतर एक अखंड शांति का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने करुणा का ध्यान करना शुरू किया। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि डर बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होता है। उन्होंने उस समुद्री दानव को शत्रु के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे भी उसी अनंत दुख के सागर का एक हिस्सा माना। उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से उस पूरे क्षेत्र में शांति की तरंगे फैला दी। धीरे धीरे वह विशाल जीव शांत होकर गहरे पानी में उतर गया और तूफान की गति भी धीमी पड़ने लगी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक शाश्वत संदेश था। दीपंकर ने सिद्ध कर दिया कि एक अनुशासित मन प्रकृति के प्रकोप को भी शांत कर सकता है। जब वे अंततः स्वर्णद्वीप के तट पर पहुंचे तो वे एक थके हुए यात्री नहीं, बल्कि एक विजेता के रूप में उतरे। उन्होंने उस डर को हरा दिया था जो मृत्यु से भी बड़ा था। आज के दौर में हमारे जीवन के तूफान अलग हैं। वे वित्तीय संकट हो सकते हैं या रिश्तों की कड़वाहट। अतीशा हमें सिखाते हैं कि समाधान भीतर है। जब आप अपने भीतर की अशांति को शांत कर लेते हैं तो बाहरी तूफान अपने आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह उनकी सोच की जड़ थी। उन्होंने कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हमेशा उस मृदु शक्ति की बात की जो केवल प्रेम और ध्यान से आती है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और धैर्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, 12 वर्ष का मूल्य। स्वर्णद्वीप पहुंचने के बाद अतीशा ने नेतृत्व की ओर जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गुरु सिरलिंगपा के अधीन 12 वर्ष तक विनम्र अध्ययन में बिताए। उन्होंने अनुशासन की इस लंबी अवधि में मन के 7 रत्नों को सिद्ध किया। स्वर्णद्वीप की इस पावन भूमि पर अतीशा एक प्रधान आचार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक याचक के रूप में आए थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। महान गुरु सिरलिंगपा ने अतीशा को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अतीशा को 12 वर्षों तक अपने सानिध्य में रहने और अत्यंत साधारण सेवा करने का आदेश दिया। कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जिसके एक इशारे पर भारत में हजारों शिष्य खड़े हो जाते थे, वह अब सुमात्रा के घने जंगलों में गुरु के लिए लकड़ियां चुन रहा था
और आश्रम की साफ सफाई कर रहा था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता का कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता। अनुशासन वह अदृश्य कड़ी है जो साधारण को असाधारण बनाती है। यही उनकी सोच की जड़ थी। इन 12 वर्षों के दौरान अतीशा ने सप्त आर्य धन या मन के 7 रत्नों का निरंतर अभ्यास किया। ये रत्न थे श्रद्धा, नैतिकता, संकोच, उत्तरदायित्व, ज्ञान, त्याग और विवेक। वे अक्सर कहते थे कि ये 7 धन किसी भी राजा के खजाने से अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि इन्हें न तो कोई चुरा सकता है और न ही ये समय के साथ नष्ट होते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम कुछ महीने मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया हमें पहचान ले, लेकिन अतीशा का जीवन हमें सिखाता है कि जो वृक्ष जितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। 12 वर्षों के उस मौन और गुमनामी ने अतीशा को वह शक्ति दी कि जब वे वापस भारत लौटे तो उनके शब्दों में वह अधिकार था जो केवल अनुभव से आता है। उन्होंने सिखाया कि सीखने के लिए पहले स्वयं को शून्य करना पड़ता है। 12 वर्षों के अंत में गुरु सेलिंगपा ने अतीशा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें वह गुप्त शिक्षाएं दी जो उन्होंने आज तक किसी और को नहीं दी थीं। गुरु ने कहा, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारा प्रकाश हिमालय के उन पहाड़ों तक जाएगा जहां सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुंचती हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में अतीशा का यह मौन तप हमें धैर्य की असली शक्ति सिखाता है। मानसिक शक्ति का अर्थ है लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। अतीशा दीपंकर की इस साधना ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान जब तक केवल मस्तिष्क में रहता है वह अहंकार बढ़ाता है, लेकिन जब वह हृदय में उतरता है तो वह मुक्ति का मार्ग खोलता है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक महान मिशन की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, खंडित मंदिर का पुनर्निर्माण करें। 58 वर्ष की आयु में अतीशा ने तिब्बत के एक अत्यंत कठिन और दुर्गम मिशन को स्वीकार किया। उन्होंने जमे हुए पहाड़ों और बर्फीले रास्तों को पार करके एक ऐसे समाज को सुधारा जो आध्यात्मिक रूप से बिखर चुका था। उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तविक नेतृत्व विनाश में नहीं बल्कि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में है। आचार्य दीपंकर अब भारत के आध्यात्मिक आकाश के सबसे चमकते नक्षत्र थे, लेकिन नियति उन्हें एक ऐसी चुनौती देने वाली थी जो उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली थी। यह चुनौती हिमालय के उस पार से आई थी, हिम की भूमि तिब्बत से। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। उस समय तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थिति अत्यंत दयनीय और भ्रष्ट हो चुकी थी। तिब्बत के राजा येशेओ इस स्थिति से बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि अतीशा जैसा विद्वान आकर धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करे। राजा येशेओ को अतीशा को बुलाने के प्रयासों में पड़ोसी राजा द्वारा बंदी बना लिया गया। बंदी राजा ने अपने भतीजे से कहा, मेरी मुक्ति के लिए स्वर्ण मत खर्च करो। इस स्वर्ण का उपयोग भारत से अतीशा को लाने के लिए करो। जब अतीशा को राजा के इस महान बलिदान के बारे में पता चला तो उनका हृदय करुणा से भर गया। 58 वर्ष की आयु में जब शरीर थकने लगता है, अतीशा ने हिमालय की उन प्राणघातक ऊंचाइयों को लांघने का निर्णय लिया। बर्फीले रास्तों, ऑक्सीजन की कमी और हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच वे महीनों तक चलते रहे। कई बार लगा कि वे जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन उनकी मानसिक दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ाती रही। यही उनकी सोच की जड़ थी। जब वे तिब्बत पहुंचे तो उनका स्वागत एक देवता की तरह किया गया। अतीशा ने देखा कि लोग जटिल दर्शन में उलझे हुए थे और बुनियादी नैतिकता को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्होंने तिब्बत के लोगों के लिए अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना लिखी, बोधिपथ प्रदीप। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि क्रमिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जटिल सत्य को सरल बनाकर प्रस्तुत करना ही वास्तविक महानता है। अतीशा ने तिब्बत में किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक खंडित मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने अनुशासन और करुणा पर जोर दिया। उन्होंने वहां बांध बनवाए,
सिंचाई की व्यवस्था की और एक ऐसे समाज की नींव रखी जो आगे चलकर सदियों तक फला फूला। अक्सर हम अपने जीवन में तब हार मान लेते हैं जब चीजें बिखरने लगती हैं, लेकिन अतीशा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। अतीशा ने तिब्बत के लोगों को सिखाया कि चुप रहकर कैसे महान कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बाहरी शोर के बजाय चुपचाप लोगों के हृदय को बदलने का काम किया। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक अमर प्रभाव की पूर्णता थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 6 नाम मिट जाएगा, कर्म शेष रहेंगे। अतीशा की मृत्यु 1054 ईस्वी में नेतांग के शांत गांव में हुई। उन्होंने अपने पीछे कोई भौतिक साम्राज्य नहीं छोड़ा, बल्कि शिक्षाओं का एक ऐसा दीपक छोड़ा जो 1000 साल तक करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। एक राजकुमार की सबसे बड़ी विरासत वह मन है जिन्हें वह मुक्त करने में मदद करता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 17 वर्षों तक निरंतर सेवा करने के बाद आचार्य अतीशा का शरीर अब थकने लगा था। 58 वर्ष की आयु में जो कठिन यात्रा शुरू हुई थी, उसने अब तिब्बत की पूरी आध्यात्मिक संरचना को जड़ से बदल दिया था। वह राजकुमार जिसने कभी बंगाल के वैभवशाली महलों में सुख भोगा था, अब तिब्बत के नेतांग जैसे एक साधारण गांव में अपने अंतिम दिन बिता रहा था। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक गहरा संदेश था। अतीशा के जीवन के अंतिम वर्ष किसी महान राजा की विदाई जैसे नहीं, बल्कि एक परम शांत साधक की पूर्णता जैसे थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, फिर भी तिब्बत का हर व्यक्ति उनके चरणों में झुकता था। अतीशा जानते थे कि उनका अंत समय निकट है, लेकिन उनके चेहरे पर भय की एक लकीर भी नहीं थी। उन्होंने वही मानसिक दृढ़ता दिखाई जो उन्होंने समुद्र के भीषण तूफान में दिखाई थी। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। मृत्यु के निकट होने के बावजूद अतीशा ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति का शरीर नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा जगाई गई चेतना अमर है। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया कि वे कभी भी अहंकार को अपने भीतर न आने दें। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का वह मैं है जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रसिद्धि एक जाल है। अक्सर हम अपनी पहचान को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, लेकिन अतीशा ने दिखाया कि असली महानता उपयोगी होने में है, प्रसिद्ध होने में नहीं। उन्होंने अपना नाम मिटा दिया ताकि सत्य जीवित रह सके। उन्होंने एक ऐसा अनुशासन स्थापित किया जिसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल शुद्ध साधना थी। यही उनकी सोच की जड़ थी। 1054 ईस्वी में अतीशा दीपंकर ने इस संसार को त्याग दिया, लेकिन उनके अवशेषों से अधिक कीमती वह प्रकाश था जो उन्होंने तिब्बत के लोगों के मन में जलाया था। उन्होंने एक ऐसे समाज को छोड़ा जो अब पहले से कहीं अधिक करुणामय था। आज के समय में हम सफलता को धन के भंडार से मापते हैं, लेकिन अतीशा का जीवन हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सबक देता है। वे कहते हैं कि यदि आप सचमुच कुछ महान करना चाहते हैं तो स्वयं को भूलना सीखें। गुणवत्तापूर्ण कार्य और चरित्र की अखंडता ही वह चीज है जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक राजकुमार वह नहीं है जो मुकुट पहनता है, बल्कि वह है जिसके पास अपने मन पर राज करने की शक्ति है। अतीशा ने वह मुकुट स्वेच्छा से उतार दिया था और बदले में उन्हें वह आंतरिक साम्राज्य मिला जिसे समय की धूल भी नहीं मिटा सकी। मानसिक दृढ़ता, मौन तप और निस्वार्थ सेवा, यही अतीशा दीपंकर का असली सार था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक शांत व्यक्ति जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, वह भी पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अतीशा दीपंकर श्री ज्ञान की यह जीवन गाथा केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि यह आपके अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। उन्होंने साम्राज्य को ठोकर मारी ताकि वे सत्य को खोज सकें। उनकी पूरी यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है, आपका जीवन इस बारे में नहीं है कि आपने क्या इकट्ठा किया है, बल्कि इस बारे में है कि आपने अपने भीतर कितनी स्थिरता पैदा की है। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने मन के तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दुनिया के किसी भी तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, विलासिता और प्रशंसा के उन बंधनों को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज इसी क्षण खुद को एक चुनौती दें। अतीशा की तरह
अपने जीवन के किसी एक अनुशासन को चुनें और उस पर अडिग रहें। चाहे दुनिया कितनी भी शोर मचाए, अपने भीतर के सन्नाटे को मत खोने दें। उठिए, अपने भीतर के उस दीपक को जलाइए जिसे अतीशा ने 1000 साल पहले जलाया था। केवल सुनिए मत, बनिए। अनुशासन ही एकमात्र मार्ग है। शुरू कीजिए अभी। यह अतीशा दीपंकर के जीवन का अंतिम अध्याय था, लेकिन उनकी शिक्षाओं की यात्रा अब आपके भीतर शुरू होती है।